देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे कांग्रेस की जमकर थू-थू हो रही है। इस बार तो मंच पर चढ़े राहुल गांधी ने शब्दों की मर्यादा ही भूल गए। असम के सीएम को घेरते घेरते उन्हें भ्रष्टाचारी तक बता दिया। फिर क्या था, असम में ऐसा बवाल छिड़ा कि कांग्रेस मुंह छुपाकर भागने लगी। राहुल गांधी को तो ये बयान दिए देर नहीं हुई कि असम के मुख्यमंत्री ने पलटवार कर भरी ठंड में राहुल गांधी के पसीने छुड़ा दिए। असम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के भ्रष्टाचार की लिस्ट खोलकर रख दी। मेरा हिसाब में तो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार ही गांधी परिवार है। ये देश में बोफोर्स से लेकर भोपाल गैस कांड का एंडरसन को भगाने से जितना देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है, सबसे भ्रष्ट परिवार ही गांधी परिवार है। खाली भ्रष्ट नहीं, डुप्लीकेट भी है। उनका तो फैमिली नाम गांधी है ही नहीं, अपना डुप्लीकेट नाम लेके घूम रहा है। तो जैसे डुप्लीकेट लाइसेंस होने से तो मैं पकड़ लेता था, लेकिन डुप्लीकेट टाइटल लेने से क्या परिणाम होता है मैं नहीं जानता, इसीलिए वो घूम रहा है। बीजेपी ने जैसे ही गांधी परिवार के घोटालों की लिस्ट खोली तो राहुल गांधी की यात्रा पंचर ही हो गई। कांग्रेसी मुंह छुपाकर भागने लगे, क्योंकि जो राहुल गांधी हेमंत बिस्व शर्मा को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं वो शायद भूल गए कि नेशनल हेराल्ड केस यानी देश के सबसे बड़े घोटाले में वो खुद ईडी की रडार पर हैं। न सिर्फ राहुल गांधी, सोनिया गांधी और तमाम कांग्रेस नेता मंत्री घोटाले में फंसे हुए हैं। तो आगे गांधी परिवार को आईना दिखाएं, उससे पहले राहुल गांधी का बवाली बयान सुन लीजिए। आपकी भाषा है, तमिल भाषा है, बाकी प्रदेश है, इन सबको दिल्ली से चलाया जाए। हमारा कहना है कि नहीं, असम को दिल्ली से नहीं चलाया जाएगा, असम को यहां असम से चलाया जाएगा। आप जानते हो, आपके चीफ मिनिस्टर हैं, हिंदुस्तान के सबसे करप्ट, सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर। ये बीजेपी के बाकी चीफ मिनिस्टर को करप्शन करना सिखा सकते हैं। मोदी को घेरने के लिए राहुल गांधी ने राम मंदिर का विरोध किया। असम के मुख्यमंत्री पर बेवजह बिना गवाह सबूत के भड़ास निकालने बैठ गए। अब राहुल गांधी घर से बाहर तक खुद ही घिर गए हैं। कहते हैं ना, जब खुद के घर शीशे के हों तो दूसरों पर पत्थर नहीं उछालने चाहिए। लेकिन राहुल गांधी कहां आ जाते हैं। तो चलिए अब राहुल गांधी को गांधी परिवार के भ्रष्टाचार की लिस्ट भी दिखा ही देते हैं। कांग्रेस राज में हुए घोटाले। अगस्टा हेलीकॉप्टर घोटाला, कांग्रेसियों पर कंपनी से रिश्वत लेने का आरोप लगा। सोनिया गांधी का भी नाम आया। वाड्रा डीएलएफ घोटाला 2012 में हुआ। दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर रियल एस्टेट कंपनी से 65 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन लेने का आरोप लगा। नेशनल हेराल्ड घोटाला 2011 में सामने आया। इस घोटाले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत कई कांग्रेसी फंसे हुए हैं। बोफोर्स घोटाला, इस घोटाले में राजीव गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं पर बोफोर्स कंपनी से करोड़ों रुपए की कमीशन लेने का आरोप लगा। तो ये चंद घोटाले हैं, आगे घोटालों की गिनती सुनाएंगे तो कान थक जाएंगे। लेकिन कांग्रेस राज में हुए घोटालों की लिस्ट खत्म नहीं होगी। गांधी परिवार तो छोड़िए, राज्यों में कांग्रेस की जब जब सरकारें रहीं, उनके नेताओं ने जनता को घून लगाया, सरकारी योजनाओं को ही लूट लिया। चाहे वो फिर राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश, यहाँ कांग्रेस के तमाम नेता घोटाले में फंसे हुए हैं। बावजूद उसके भी राहुल गांधी 100 चूहे खाकर हज को निकल पड़े हैं। अपने आप को पाक साफ दिखाकर बीजेपी और खासकर पीएम मोदी को घेरने के लिए कुछ भी उटपटांग बोल जाते हैं। जब दांव उल्टा पड़ता है तो बिलबिलाते हैं। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं।